हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है आपका कंप्रेशन मेंबर यानी संपीड़न उपांग। तो देखिए, कंप्रेशन मेंबर जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि आपके स्ट्रक्चर में ऐसे मेंबर्स जो सिर्फ कंप्रेसिव लोड ही बियर करते हैं वो आपके कंप्रेशन मेंबर कहलाते हैं या संपीड़न उपांग कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए कंप्रेशन मेंबर को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक, जिसे हम पहला कहते हैं कॉलम और दूसरा क्या होता है आपका स्ट्रट। अब देखिए कॉलम क्या होता है। देखिए अगर कंप्रेशन मेंबर ऊर्ध्वाधर है यानी वर्टिकल है, जैसे इसमें इस डायग्राम में दिखाया गया है आपका ये एक वर्टिकल मेंबर है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। वहीं अगर आपने कंप्रेशन मेंबर को किसी एंगल पे इंक्लाइन कर दिया है, किसी एंगल पे क्या नट यानी झुका दिया है, तो वो मेंबर क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका स्ट्रट। जैसे कि आपका डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए ये मेंबर वर्टिकल ना होकर किसी एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड है। ठीक है, तो अगर कंप्रेशन मेंबर को आपने इंक्लाइन कर दिया है तो वो क्या कहलाता है, वो स्ट्रट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। कंप्रेशन मेंबर क्या होते हैं, जो कंप्रेसिव लोड बियर करते हैं। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर दो तरह के मेंबर आते हैं आपके। पहला होता है कॉलम और दूसरा होता है आपका स्ट्रट। अगर कंप्रेशन मेंबर वर्टिकल है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। और अगर किसी एंगल पे इंक्लाइंड है तो वो कहलाएगा आपका स्ट्रट। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका शेप्स ऑफ सेक्शंस यानी खंडों के आकार। यानी हम कंप्रेशन मेंबर के रूप में किन किन खंडों किन किन शेप को हम यूज़ कर सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर में लगा सकते हैं वो। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है आपका एंगल सेक्शन। देखिए अगर एंगल सेक्शन आपका इस तरह का होता है, ठीक है, दो लेग्स होती हैं उसकी, तो इसे हम एज ए कंप्रेशन मेंबर यूज़ कर सकते हैं। और आपका सेकंड है आपका डबल एंगल। ठीक है, जैसे कि आपका कोई गज़ल प्लेट है, गज़ल प्लेट से आपने क्या दो एंगल सेक्शन जोड़ दिए हैं, तो उस सेक्शन को आप एज ए कंप्रेशन मेंबर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। वहीं आपका आई सेक्शन है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा जो कंप्रेशन मेंबर है वो यही है, और सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो यही वाला आपका जो शेप यूज़ होती है। ठीक है, ये वाला खंड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कंप्रेशन मेंबर के रूप में। क्लियर। नेक्स्ट आ गया है आपका। देखिए ऐसे आपने क्या किया, दो आई सेक्शन को जोड़ के आपने एक सेक्शन बना दिया है, तो इसे हम कहते हैं डबल आई सेक्शन। तो इसे भी हम एज ए कंप्रेशन मेंबर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहीं आपका आई सेक्शन है, इसमें क्या है, आपने दो जो है प्लेट्स लगा दी हैं। ठीक है, बॉटम फ्लैंज पे और आपका टॉप फ्लैंज पे, दोनों पे हमने प्लेट्स लगा दी हैं, और ये भी क्या कहलाता है, आपका आई सेक्शन ही कहलाता है। ठीक है, वहीं आपका डबल चैनल सेक्शन क्या है, आपने देखी एक चैनल सेक्शन है आपका ये वाला है, और एक चैनल सेक्शन आपका ये वाला है। इन दोनों को हमने क्या है, दो प्लेट्स की हेल्प से जोड़ दिया है, और हम इसे भी एज ए कंप्रेशन मेंबर यूज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर में। ठीक है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए आगे है आपका इफ़ेक्टिव लेंथ। देखिए जो आपका कंप्रेशन मेंबर होता है उसकी इफ़ेक्टिव लेंथ क्या होती है, ठीक, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए संपीड़न उपांग या कंप्रेशन मेंबर की इफेक्टिव लेंथ या प्रभावी लंबाई उन दो बिंदुओं के बीच केंद्र से केंद्र की दूरी होगी, ठीक है, जिनके बीच उपांग का बंकन इस प्रकार है कि उन बिंदुओं पर कब्जेदार सिरे की स्थिति में हो। ठीक है, ये बिंदु उपांग के अंतर्गत अक्ष पर स्थित होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपका कंप्रेशन मेंबर होता है, मान लीजिए आपका कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है, इसकी इफेक्टिव लेंथ हम कौन सी लेंगे। तो देखिए अगर हम इस पर लोड लगाएं, हमने यहाँ पे लोड लगाया है इस पर, ठीक है, तो लोड लगने से क्या होगा, ये इसमें बकलिंग होगी। ठीक है, यानी क्या है, बेंडिंग होगी। तो बेंडिंग जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक होती है, यानी जहाँ से बेंडिंग शुरू हो रही है आपकी, सपोज इस पॉइंट से बेंडिंग इसमें शुरू हुई, यहाँ तक बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका लोडिंग से पहले तक वैसे ही यहाँ तक है, लेकिन इसके बाद में क्या है, इसमें बेंडिंग शुरू हो गई है। ठीक है, और यहाँ तक हुई बेंडिंग, फिर से ये अपनी पुरानी ही शेप में है। तो देखिए क्या होता है, जहाँ से बेंडिंग शुरू होती है और जहाँ पे बेंडिंग एंड होती है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, जो दूरी होती है, वही क्या कहलाती है, उस मेंबर की इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। जैसे देखिए ये मेंबर की जो एक्चुअल लेंथ थी, यानी जो बिफोर लोडिंग जो लेंथ है इसकी, वो क्या कैपिटल एल है, लेकिन जैसे हमने लोड लगाया तो यहाँ से क्या हुआ, ये बकल होना स्टार्ट हुआ। ठीक, और यहाँ तक ये बकल हुआ। ठीक, और तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमने लेंथ मेजर की, तो इसी लेंथ को हम क्या कह देंगे, इफेक्टिव लेंथ। मैंने यहाँ पे दिखाया है कि स्मॉल एल क्या है आपका इफेक्टिव लेंथ, यानी ये वाली जो लेंथ है,
ये जो लेंथ है यहाँ तक ये इफेक्टिव लेंथ हो गई आपकी, और ये कैपिटल एल ये क्या हो गई आपकी एक्चुअल लेंथ हो गई। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होती है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो इसकी एंड कंडीशंस होती हैं, जो सिरा स्थितियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसकी इफेक्टिव लेंथ जो है डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, इससे पहले आपका दोनों सिरों पर स्थिति में स्थिति एवं घूर्णन में स्थिर, यानी क्या है वो कंप्रेशन मेंबर कुछ इस तरह से है कि दोनों सिरों पर क्या है स्थिति एवं घूर्णन में स्थिर है। ना तो वहाँ पर जो है कुछ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और ना ही वहाँ पर क्या है घूर्णन हो सकता है, यानी क्या फिक्स्ड है, ठीक है। कौन सी कंडीशन है ये फिक्स्ड वाली कंडीशन है, यहाँ भी फिक्स्ड है यहाँ भी फिक्स्ड है, ठीक। तो इस कंडीशन में जब हम लोड लगाएंगे इस मेंबर पे, ठीक है, जब लोड लगाएंगे तो ड्यू टू फिक्सिडिटी यानी फिक्स होने की वजह से ये यहाँ से बेंड ना होकर यहाँ से बकल होकर कुछ आगे से बकल होना शुरू होता है, और यहाँ पे भी क्या है फिक्स है तो यहाँ पे भी ये कुछ पहले ही बकल होना स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ से, ठीक। तो आपका इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, जहाँ से आपका बेंडिंग स्टार्ट होती है और जहाँ पे बेंडिंग एंड होती है, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो इफेक्टिव लेंथ होती है। तो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक। तो ये कितनी होती है, ये 0.65 L यानी जो एक्चुअल लेंथ होती है किसी भी मेंबर की उसका 0.65 जो है वो होती है इफेक्टिव लेंथ, किस केस में, जब दोनों सिरे फिक्स्ड होते हैं। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट है आपका दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध व एक सिरे पर घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित। तो क्या है देखिए, दोनों सिरों पर स्थिति में यानी डिस्प्लेसमेंट इसमें स्थिति में विस्थापन नहीं होगा, लेकिन क्या है एक सिरे पर क्या है ये फिक्स्ड है, दूसरे सिरे पर क्या है हिंज है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपका एक सिरे पर फिक्स्ड है ये और दूसरे सिरे पर हिंज है, तो इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो कितनी होती है आपकी, वो 0.8 इंटू एल होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे हिंज था, तो हिंज होने की वजह से ये क्या है जो बकलिंग है उसका अपोज नहीं करेगा, तो यहाँ पर बकलिंग क्या है यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ बकलिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये नीचे क्या है ये फिक्स्ड है तो ये पहले ही रुक जाएगी, तो इस कंडीशन में जो लेंथ होती है वो 0.8 एल हो जाती है, ठीक है। वहीं आपका क्या है दोनों सिरों पर स्थिति में स्थिर है परंतु घूर्णन में स्थिर नहीं। अब यहाँ पे क्या है पर रोटेशन तो हो सकता है, ये घूम सकता है, रोटेशन हो सकता है यहाँ पे दोनों सिरों पर, बट क्या है डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, स्थिति क्या रहेगी वो जैसी स्थिति में है वही उसी स्थिति में ये रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना तो यहाँ फिक्स है और ना ही यहाँ फिक्स है, तो जो बकलिंग होगी वो यहीं से शुरू होगी और यहाँ पर आकर एंड होगी, यानी जो उसकी एक्चुअल लेंथ होगी वही क्या हो जाएगी उसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कंडीशन में एक्चुअल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ इक्वल होती हैं, तो वो कंडीशन कौन सी होती है आपकी, बोथ एंड हिंज, एंड दोनों सिरे क्या होते हैं किसी भी मेंबर के अगर दोनों सिरे हिंज होते हैं तो उसकी इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ दोनों इक्वल होती हैं, ठीक। वहीं नेक्स्ट कंडीशन है आपकी कि एक सिरे पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध व घूर्णन में के विपरीत प्रतिरोधित, परंतु दूसरे सिरे पर स्थिति में आबद्ध नहीं और ना ही घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित। कहने मतलब क्या है कि कोई मेंबर है आपका वो एक सिरे पर फिक्स्ड है और दूसरे सिरे पर फ्री है, फ्री मतलब क्या है ना ही उस पर हिंज है कुछ नहीं है, सिर्फ फ्री छोड़ दिया गया है वो ऐसे ही, ठीक। तो उस कंडीशन में जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो 2L लेते हैं, ठीक है। तो ये चार जो एंड कंडीशन थी ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने वाला है वो भी आपका इसी से बनेगा, ठीक है। तो आइए आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।